तिथिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहि नाम अजात शत्रुवः शांताः साधवः साधुभूषणाः। इस श्लोक से आज के प्रसंग का आकलन तो आप लोगों ने लगा ही लिया होगा। एक संत की पहचान उसके आचरण से होती है। संत का आशय सहने वाला, दयाल हृदय वाला, सभी जीवों का मित्र, किसी से ईर्ष्या का भाव न रखने वाला होता है। लेकिन जब एक संत दूसरे संत की ही आलोचना करने लगे, अपने ज्ञान के अहंकार को शब्दों से बयां करने लगे, तो फिर संतों के ऊपर तब सवाल उठने लगता है जब राम भद्राचार्य जैसे आध्यात्मिक गुरु, प्रेमानंद जैसे सरल स्वभाव के संत पर उनके ज्ञान को लेकर टिप्पणी कर देते हैं। इस बात को लेकर संत समाज में इतना आक्रोश व्याप्त हो जाता है कि सभी ऑन कैमरे पर आकर राम भद्राचार्य के द्वारा की गई टिप्पणी को उनके अहंकार के पहलू से जोड़ देते हैं। खैर, आते हैं सीधी और सटीक खबर पर। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप तिवारी और आप देख रहे हैं यूपी खबर ऑफिशियल। संत प्रेमानंद पर आध्यात्मिक गुरु स्वामी राम भद्राचार्य की टिप्पणी से संत समाज में गहरा रोष व्याप्त हो गया है। कई प्रमुख संतों ने इसे न केवल अनुचित बताया, बल्कि इसे सनातन धर्म की एकता के लिए हानिकारक भी करार दिया। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि दोनों ही संत महान हैं और ऐसे विवादित बयान नहीं दिए जाने चाहिए। वहीं संत दिनेश फलाहारी महाराज ने प्रेमानंद जी को दिव्य संत बताते हुए कहा कि राम भद्राचार्य का यह बयान बेहद गलत और चिंता का विषय है। इधर अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव महंत केशव स्वरूप ब्रह्मचारी ने कहा कि संस्कृत का जानकार होना और चमत्कारी होना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, दोनों अलग अलग बातें हैं। वहीं आचार्य मधुसूदन महाराज ने इस टिप्पणी को निराधार और निंदनीय करार दिया। इधर महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती ने आरोप लगाया कि राम भद्राचार्य अक्सर विवादित बयान देते रहते हैं और यह उनकी अब आदत बन गई है, इसको अब छुड़ाया नहीं जा सकता। इसी क्रम में सीताराम दास महाराज ने कहा कि यह बयान संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है, जबकि प्रेमानंद महाराज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, ये हम सभी जानते हैं। उनको हर एक युवा सुनना चाहता है। उधर जैसे ही स्वामी राम भद्राचार्य ने विवादों के घेरे में अपने आप को घिरता देखा, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि वे प्रेमानंद जी से कोई द्वेष नहीं रखते हैं, लेकिन उन्हें ना तो विद्वान मानते हैं और ना ही चमत्कारी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि प्रेमानंद जी उनके लिए एक बालक के समान है। साथ ही उन्होंने चुनौती दी कि यदि प्रेमानंद जी चमत्कारी हैं तो वे उनके सामने संस्कृत श्लोक बोलकर अथवा उसका अर्थ समझाकर दिखाएं। देखिए पूरा वीडियो, आखिर राम भद्राचार्य ने क्या कहा। सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन आते हैं और यही बातें प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये। कोई चमत्कार नहीं। हमारे खान सरों ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है, कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है और सब कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार है जी। मैं चैलेंज करता हूँ, प्रेमानंद जी एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। वो राधा वल्लभी हैं जी, राधा सुधा निधि के एक श्लोकार्थ भी ठीक से बता दें। आपने तो वीडियो पूरा देख लिया होगा और समझ भी लिया होगा कि राम भद्राचार्य ने प्रेमानंद जी की लोकप्रियता को क्षणभंगुर बताते हुए कहा कि भजन कीर्तन करना उनकी विशेषता हो सकती है, पर इसे चमत्कार कहना उचित नहीं है। अब नतीजा यह हुआ कि इस बयान से संत समाज दो धड़ों में बंटता दिखाई दे रहा है और यह विवाद सनातन धर्म की एकता के लिए चुनौती बनता जा रहा है। अब दूसरी ओर श्री राम भद्राचार्य जी का राजनीतिक झुकाव इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसका संत समाज खुलेआम विरोध करता है। कहा जाता है कि संत कभी राजनीतिक नहीं हो सकता और राजनीति में है तो कभी वो संत नहीं हो सकता। कभी वे सत्ता पक्ष का खुलकर समर्थन करते हैं और विपक्ष पर तीखे हमले बोलते हैं, तो कभी अपने बयानों से संत समाज पर ही प्रश्न लगा देते हैं। संत प्रेमानंद पर की गई उनकी हालिया टिप्पणी इसी प्रवृत्ति का उदाहरण मानी जा रही, मैं नहीं संत समाज मान रहा है। आध्यात्मिक संत होते हुए भी उनका यह राजनीतिक और विवादित रुख संत समाज से असहजता पैदा कर रहा है। विद्वानों का मानना है कि ऐसे बयान संत परंपरा की गरिमा को आहत करते हैं और सनातन धर्म की एकता के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। अब जो कुछ ये आपने सुना, ये मेरा जो था निजी विचार नहीं था। ये जो तथ्य थे सोशल मीडिया से, विश्वसनीय चैनलों से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लिए गए थे और उनके द्वारा एक चार बनाकर हमने एक एनालिटिकल वीडियो बनाया है
और दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरह संत जो होता है एक साधक होता है, जबकि उन्होंने स्पष्ट कह दिया है रामभद्राचार्य जी ने कि प्रेमानंद जी साधक नहीं है। और अभी आपने देखा होगा कि अनिरुद्धाचार्य खुद प्रेमानंद जी कई ऐसे विवादों के घेरे में आए हैं, लेकिन जब रामभद्राचार्य ने ऐसी विवादित टिप्पणी उनके प्रति कर दी है तो कहीं ना कहीं जो उनसे जुड़े लोग हैं उनकी आस्था को ठेस पहुंचा और उन्होंने रामभद्राचार्य का बहुत कड़ा विरोध किया, जिसके बाद उन्हें स्पष्टीकरण देना पड़ा। ऐसे ही एनालिटिकल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्रतीक तिवारी, यूपी खबर ऑफिशियल एंड अहम भारत समाचार। मैं बार बार कहता हूँ, फिर पुनः आपसे कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हमारे मनोबल में वृद्धि हो। मैं फिर आपसे कहता हूँ और आपसे अर्ज करता हूँ, कहना क्या है इसमें कि हमारे चैनल को अपना आशीर्वाद देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए और फॉलो एंड शेयर जो कुछ कुछ जानकारी है वो करते रहिए, कमेंट करते रहिए कि हमारे मनोबल को एक ऊर्जा मिले। धन्यवाद।